दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही में चीन के दौरे पर गए थे और वह चीन जाने से पहले इतने खुश थे कि उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया कि वह दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जो शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार चीन जा रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को शायद यह मालूम नहीं था कि शी जिनपिंग उन्हें हाथ मिलाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, बल्कि उनको चीन बुलाया जाने का मकसद कुछ और है। और शी जिनपिंग से अपनी मुलाकात के साइड इफेक्ट अब शहबाज शरीफ को दिखने लग गए हैं। पूरी दुनिया शहबाज शरीफ के चीन जाने पर यह सोच रही थी कि अब चीन और पाकिस्तान के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि चीन पहुंचने के बाद उनको शी जिनपिंग से चीनी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश मिल गए थे। ऐसे में जब पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कमजोर है, ऐसे समय पर पाकिस्तान को अब चीनी मजदूरों को वीआईपी सुरक्षा देनी पड़ेगी। क्या है पूरी खबर और पाकिस्तान को चीन के कहने पर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इन सब बातों के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में बिगड़ते हुए हालातों को देखकर चीन ने अब बड़ा फैसला लिया है और चीन का यह फैसला आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा सकता है। दरअसल चीन के आदेश के बाद अब पाकिस्तान सरकार पीओके में चल रहे शीपेक प्रोजेक्ट में काम कर रहे चीनी मजदूरों को अब बुलेट प्रूफ कार देने के लिए मजबूर हो गई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में चीनी मजदूरों को इमरान खान और कई पाकिस्तानी मंत्रियों से भी ज्यादा सुरक्षा मिलेगी और सीपेक में काम करने वाले चीनी मजदूर सरकारी बुलेट प्रूफ कार में चलेंगे, क्योंकि चीन के इन कर्मचारियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और यह हमले लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में समझा दिया उसके कर्मचारियों को सुरक्षा किसी भी कीमत पर नहीं होगी और अब उसी के बाद पाकिस्तान की सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन की शीपेक परियोजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के इलाके से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है, यानी कि पीओके से। और ऐसे में इस इलाके के लोग चीन और पाकिस्तान की सरकार से बेहद परेशान हैं, क्योंकि चीनी मजदूर और कर्मचारी इस इलाके में लोगों के साथ बर्बरता करते हैं और इसी के जवाब में अब पीओके के लोगों ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी है और पीओके और बलूचिस्तान के लोगों ने अब चीनी कर्मचारियों पर हमला बढ़ा दिया है और पीओके और बलूचिस्तान के लोगों ने अब चीनी कर्मचारियों पर हमले बढ़ा दिए हैं और इन हमलों के चलते चीनी कर्मचारी अब इतना डर गए वे काम भी करने नहीं जा रहे हैं। इस वजह से शीपेक परियोजना पर काम लगभग रुक गया है और इसलिए शी जिनपिंग ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी आमंत्रित किया और वो भी उनसे हाथ मिलाने के लिए नहीं, बल्कि उनको कड़ी हिदायत देने के लिए। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते क्यों जा रहे हैं और आम लोगों के पास खाने के लिए एक पैसा तक नहीं है और काम करने के लिए नौकरी तक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार की चीनी मजदूरों की सेना के जवान तैनात करने पड़ रहे हैं और हैरानी की बात तो यह है कि यह सभी चीनी मजदूर और कर्मचारी पाकिस्तानी सेना के जवानों के साथ भी बदसलूकी और मारपीट करते हैं। ऐसे में अब जब उन्हीं चीनी मजदूरों के लिए पाकिस्तानी सैनिकों को तैनात किया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि आगे जाके वहां के हालात कैसे होने वाले हैं। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जंग जारी है। रूस को बर्बाद करने के लिए दुनिया की कई ताकतें इस जंग में घी डालने का काम कर रही है और हाल फिलहाल में इसके खत्म होने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। पश्चिमी देशों की मदद से ना तो यूक्रेन हथियार डालने को तैयार है और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने पैर पीछे खींचना चाहते हैं। ऐसे में पुतिन के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह अपने पुराने सहयोगियों का समर्थन बनाकर रखे, खासतौर पर भारत के साथ। और यही वजह है कि पुतिन बार बार भारत और पीएम मोदी की तारीफें कर रहे हैं और पुतिन के लिए इस वक्त पीएम मोदी बेहद जरूरी हो गए हैं, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अगर भारत ने उनसे एक पल के लिए भी दूरी बनाई तो रूस बेहद कमजोर बन जाएगा।
ऐसे में आज पुतिन को पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा जरूरत है और पुतिन मोदी को सामने खड़ा करके पश्चिमी देशों के हमले से बचाना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें पीएम मोदी पुतिन के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यह तस्वीर कब की और कहां की है और आखिर पीएम मोदी इस तरह के क्यों हाथ बांधकर पुतिन के पीछे खड़े हुए हैं। तो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इसी बारे में बताने वाले हैं कि आखिर यह तस्वीर कब की है और कहां की है और क्यों यह सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, हम आपको 21 साल पुरानी एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो जैसा कि आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी पुतिन के पीछे हाथ बंधे खड़े हुए हैं। उस समय पर पुतिन राष्ट्रपति ही थे, लेकिन तब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2001 में पीएम मोदी पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे और यह तस्वीर तभी की है। उस समय पीएम मोदी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रूस गए थे। उस समय शायद पुतिन को अंदाजा नहीं होगा कि पीछे खड़े मोदी आगे जाके उनकी कितनी बड़ी जरूरत बन जाएंगे। इस तस्वीर के बारे में खुद पीएम मोदी ने भी जिक्र किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब 2017 में पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया और ऐसे में पीएम मोदी ने पुतिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वे 2001 में मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे, लेकिन आज वो पुतिन के साथ प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं। बहरहाल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को भारत से अलग थलग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और किसी भी बड़े देश ने रूस के फैसले को सही नहीं ठहराया है और ज्यादातर देशों ने रूस की आलोचना ही की है। लेकिन भारत इस मामले में तटस्थ रहा। भारत ने ना तो युद्ध के मामले में रूस का समर्थन किया और ना ही विरोध किया। लेकिन अब पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध से बाहर निकलने में भारत उसकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर युद्ध में स्थितियां और ज्यादा खराब होती है तब भी भारत की भूमिका काफी अलग रहेगी और ऐसे में पुतिन के लिए पीएम मोदी को खुश करना बेहद जरूरी है। इसलिए पुतिन हमेशा से ही पीएम मोदी के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखते हैं और देखा जाए तो रूस और भारत की दोस्ती पहले से ही काफी मजबूत है और इसी वजह से युद्ध के दौरान हालांकि भारत सीधे तौर पर रूस का साथ नहीं दे रहा है, लेकिन तब भी पुतिन को इस बात का पूरा भरोसा है कि वक्त आने पर भारत रूस का साथ जरूर देगा और रूस को इस युद्ध से बाहर निकलने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या भारत आगे जाकर उसकी मदद कर सकता है कि वह इस युद्ध से बाहर निकल सके? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।